ओम। ये अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। रिसेंट 6 सितंबर 2007 गुरुवार 6 सितंबर 2007 को विशेष भोग के समय बाप दादा की पदरा में हेडिंग किया है, हाथ दादी के हाथ में प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का बटन है। इसमें आप सब सहयोगी बनो। आज बालक तो मालिक बच्चों के गुलाब पर मुख के समान खुशबू वाले बाप दादा हाजरा हुजूर हो गए हैं। बाप दादा हर बच्चे को अपने सिर का ताज देखते हैं। बाप दादा ने देखा आप सबकी प्यारी दादी अपनी इच्छा के कारण बहुत प्यार से निसंकल्प समाधि में साधना में रहते हुए स्वेच्छा से बाप समान तीव्र बेहद की सेवा का अनुभव करने के लिए साथी और साक्षी और समान स्थिति का अनुभव करने के लिए बाप के साथ मधुबन में पहुँच वतन में पहुँच गए। सेवा के हिसाब से क्या बताया? हद की सेवा के हिसाब से नहीं, ईटी मार्ग की सेवा के हिसाब से नहीं, बेहद की तीव्र सेवा का अनुभव करने के लिए वतन में पहुंच गई। माना साकार में जो भी बड़े बड़े प्रोग्राम हुए और कराए, इंडिविजुअल सेवा से लेकर के प्रदर्शनी, लिटरेचर, कॉन्फ्रेंस या मेगा प्रोग्राम तक सब हद की सेवा और साधारण मार्ग से चलने की सेवा रही। और उससे बाप दादा की प्रत्यक्षता नहीं हो सकी। तो अब समझ में आया कि स्थूल शरीर छोड़ने के बाद जो सूक्ष्म शरीर धारण किया है वो तीव्र सेवा कर सकेगा। साथ साथ ये भी सभी ने अनुभव किया कि आदि से अंत तक निस्वार्थ प्यार, निर्विकल्प साधना, परिस्थिति और स्तुति दोनों से न्यारी और सर्व की प्यारी जीवन का प्रभाव चारों ओर बिना मेहनत के, बिना कहने के देश विदेश में पवित्र प्यार का वाइब्रेशन स्वतः और सहज फैल गया। न बुलाते भी सबके दिल में प्यार का स्पर्श देने का उमंग उत्साह स्वतः ही प्रकट हो रहा है। ये है प्रत्यक्ष स्नेही सहयोगी समान स्थिति का प्रभाव। दादी की जीवन का एक ही संकल्प रहा कि अब जल्दी से जल्दी बाप की प्रत्यक्षता का आवाज फैलाए। तो प्रत्यक्षता दादी की प्रत्यक्षता द्वारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय और बाप दादा की प्रत्यक्षता का फर्स्ट चैप्टर, छोटा सा चैप्टर आरंभ हुआ है। ये कौन है?
और ये आध्यात्मिक विद्यालय क्या है? सबकी दृष्टि में, मन में, दिल में क्वेश्चन मार्क के रूप में ये बात उत्पन्न हुई है। ब्रह्मा ने जिस संस्था की स्थापना की उसका नाम क्या रखा? 47 से और मम्मा की लहर छोड़ने तक उसका नाम रखा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। फिर मुरली में रिफॉर्मेशन किया, सिर्फ ब्रह्मा कुमारी नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम रखो। और उन्हीं मुरलियों में बाद में ये भी क्लियर कर दिया कि एडवांस पार्टी का जो ग्रुप निकले वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द हटा के आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम रख देंगे। जो नाम फर्रुखाबाद के कम्पिल स्थान से प्रत्यक्ष हुआ। अभी तक साकार जीवन में दादी आध्यात्मिक विद्यालय का अपोजिशन करती रही। अंत घड़ी में आकर के समझा कि अपोजिशन के से काम नहीं चलेगा। ये कोई स्पेशल हस्ती है जो इस विद्यालय को चला रही है। इतना अपोजिशन होने के बावजूद भी आध्यात्मिक विद्यालय तेजी से प्रगति करता जा रहा है। तो ये प्रश्न उत्पन्न हुआ, ये कौन है? ये आध्यात्मिक विद्यालय क्या है? सबकी दृष्टि में, मन में, दिल में क्वेश्चन मार्क के रूप में ये बात उत्पन्न हुई। पहले क्या है? ये क्या है? ये क्वेश्चन होता है, फिर बाद में जवाब मिलता है। ये है का उत्तर सामने आएगा। अभी भी क्वेश्चन करने वालों के सामने ये हल नहीं हुआ है कि ये क्या है। दादी का एक ही उमंग था, कोई नवीनता करें, सेवा का विशाल रूप हो। मतलब मेगा प्रोग्राम तक जो बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, विश्व के लेवल पर जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हुई, वो विशाल रूप नहीं था और उसका कोई विशाल प्रभाव भी नहीं निकला, क्योंकि उन मेगा प्रोग्राम में और कॉन्फ्रेंसेस आदि में वही सफेद साड़ी पहनने वाले थोड़े लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो बोला कि स्वतः ही सहज ही विशाल परिचय का झंडा लहराया जाना है। अब आप सबको प्यार का स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाकर इस प्रत्यक्षता के झंडे को ऊंचा लहराना है। दादी ने प्रत्यक्षता के झंडे का, प्रत्यक्षता के पर्दे का स्विच ऑन करने के लिए बटन हाथ में पकड़ा है।
तो आप सब साथी हो ना, बहुत प्यार है ना दादी से। तो जैसे दादी स्वेच्छा से ऑलरेडी नष्टो मोहा बन गई, शरीर रहते बन गई या शरीर छोड़ने के बाद बन गई? तभी सामने खड़े थे, फिर भी निर्मोही मूर्त उड़ गई। मूर्त उड़ गई या अमूर्त होके उड़ गई? यहाँ तो बाबा ने बोला निर्मोही मूर्त उड़ गई, लेकिन मूर्त उड़ गई या अमूर्त उड़ गई? अमूर्त माने जिसकी मूर्ति न रहे, अमूर्त उड़ गई। ऐसे जैसे दादी ने फॉलो ब्रह्मा बाप किया, जैसे ब्रह्मा बाबा उड़ गए, ऐसे ही दादी भी उड़ गई, अमूर्त रूप से माने सूक्ष्म शरीर से। अकेली दादी ही उड़ गई या और भी कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी उड़ गए? जगदीश भाई, जिन्होंने ये संकल्प लिया था कि मुझे बाप दादा को प्रत्यक्ष करना है, लेकिन संदेश में संदेश आया कि वो भी ये कार्य पूरा नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? शरीर रहते, क्योंकि संकल्प तो लिया प्रत्यक्षता का, परंतु बाप दादा आध्यात्मिक विद्यालय की ओर से प्रत्यक्ष होगा, ये बुद्धि में उनको भी नहीं आया। तो जैसे जगदीश भाई ने ब्रह्मा को फॉलो किया, ब्रह्मा ने भी बाप को नहीं पहचाना कि यज्ञ के आदि से ज्ञान का बीज बोने वाला साकार पिता कौन था। अगर पहचाना होता तो संस्था का नाम में ब्रह्मा के साथ आदि से ही प्रजापिता ऐड किया होता, जो बाद में मुरली में शिव बाबा को बोलना पड़ा। उसके बावजूद भी ब्रह्मा कुमार कुमारी आज तक भी अपने को ब्रह्मा कुमार लिखते हैं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमार नहीं समझते, क्योंकि जो फाउंडर है उसी की बुद्धि में बाप का परिचय नहीं बैठा, तो औरों की बुद्धि में कहाँ से बैठेगा? वो चाहे जगदीश भाई हो, चाहे कुमार का दादी हो, चाहे चंद्रमन जाती हो, इन्हें सबने ब्रह्मा को फॉलो किया बाप समझ करके। अचानक के पाठ में पास हो गई, जैसे ब्रह्मा के लिए बोला, अचानक शरीर छोड़ा और चले गए। ये अंतिम पाठ का आप इसने ही प्रेमी आत्माओं को भी इशारा दे करके गई। क्या इशारा दिया? जैसे ब्रह्मा ने, जैसे बड़े बड़े दीदी दादी और दादी ने अचानक शरीर छोड़ा है, ऐसे तुम सबको भी आखिरी शरीर छोड़ना पड़ेगा, अगर साकार में आए हुए बाप को नहीं पहचान पाया। अब आप अपने लिए सोचो, क्या हमने तो नहीं पहचान पाया, शरीर छूट गया, साकार देह छूट गई, लेकिन साकार देह रहते रहते बाप को साकार पाठ को
नहीं पहचाना। अब आप अपने लिए सोचो क्या करना है। अपने लिए सोचो, जो दादी ने प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का बटन हाथ में उठाया है, उस पाठ में हम कैसे सहयोगी बनना है? साकार शरीर से सहयोगी बनना है या साकार शरीर छोड़ने के बाद सहयोगी बनना है? बटन खोलने में देरी नहीं लगेगी, लेकिन प्रत्यक्षता के झंडे को ऊंचा लहराने वाले, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने के पहले जो विशेष पासधारी हैं, साथी हैं, वो एवर रेडी हैं। अब ये नहीं समझो कि हम सेंटर निवासी हैं या मधुबन के निवासी हैं, ये तो हद हो गई। सेंटर के निवासी या हद के, मधुबन के निवासी, हद वाले नहीं, बेहद विश्व के सेवाधारी हैं। विश्व की तेज के विशेष पाठधारी हैं। सारे विश्व की नजर अब दादी के प्रत्यक्षता के साथ आप सबकी तरफ है। ये क्या बोल दिया? अभी तक बाप दादा को, बाप को प्रत्यक्ष करना था, अब पहले इसको दादी को और साथ में फिर बाप दादा को प्रत्यक्ष करना। ऐसे क्यों बोल दिया? माने जिन आत्माओं की तरफ विशेष इशारा करके बोला जा रहा है, वो आत्माएं बाबा की मुरली को, उस महावाक्य को याद करें जिसमें बाबा ने बोला, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, क्योंकि उसी धर्म का है। तो उस धर्म का जो मुखिया होगा पहले उसको प्रत्यक्ष करेगा और बाद में मुखिया बाप दादा को प्रत्यक्ष करेगा। इसलिए बोला दादी की प्रत्यक्षता के साथ आप सबकी तरफ सारे विश्व की नजर है। तो कौन सब की तरफ है? विश्व की नजर है जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, छोटा है, बड़ा है, किसी भी कार्य के अर्थ निमित्त है, चाहे छोटे कार्य के निमित्त है, लेकिन एक एक के ऊपर विश्व की आत्माओं की नजर आपके ऊपर है। समझते हो? इतनी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। या बड़ों को देखते हो? ये क्यों कहा? इसलिए कहा कि जो भी बड़े बड़े हैं वो तो शरीर छोड़ करके सूक्ष्म वतनवासी बनते जा रहे हैं। फिर साकार में प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे कौन बनेंगे? तो ऐसे तो नहीं समझते हो कि बड़े जाने एक संगठन की शक्ति चाहिए। ये रूहानी किला है,
किले की एक एक ईंट जिम्मेवार है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी मानना अर्थात इस रूहानी किले की प्रत्यक्षता के निमित्त आत्माएं हो। एक एक किले की ईंट जिम्मेवार है, चाहे नीचे की ईंट हो, चाहे बीच की हो, चाहे ऊपर की हो, लेकिन एक एक ईंट भी हिलती है तो उसका प्रभाव सारे किले पर पड़ता है। किले की ईंट अगर एक पहले चोर निकाल ले तो दूसरी ईंटें निकालना सहज हो जाता है। किले में सेंधमारी हो जाना सहज हो जाता है। तो इशारा दिया, क्या इशारा दिया कि जो संगठन का किला अभी तक दादी ने मजबूत बना के रखा है वो कहीं टूट न जाए। अगर टूट गया तो दादी को भी प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे और बाप दादा को भी प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे। तो अभी दादी से तो प्यार है, बाप दादा तो पहले ही उड़ गया। दादी से तो प्यार है, लेकिन दादी का प्यार किससे है? है? आपको दादी से प्यार है और दादी का किससे प्यार है? बाप दादा ने देखा दादी को अपने प्यार के मूर्त का रिटर्न बेहद प्यार मिला, लेकिन अभी दादी का प्यार किस बात में है? दादी कहती है कल की बातें छोड़ो, मैंने पास में जो हो चुका तो छोड़ दो। तो मैंने समझा ही नहीं कि कौन से बाप को प्रत्यक्ष करना है। आध्यात्म की विद्यालय क्या है? शरीर रहते तो मैंने जाना ही नहीं, अब शरीर के बंधन से परे होने के बाद अभी बुद्धि में बैठा है। तो दादी का प्यार किससे है? आपका तो दादी में प्यार लटक गया। दादी कहती है कल की बातें छोड़ो, कल तक दादी का प्यार किससे था? आज दादी का प्यार किससे है वो समझने की बात है। स्थूल शरीर का बंधन था तो लोक लाज का बंधन था। जैसे बाबा बड़े बड़े गुरुओं के लिए कहते हैं आज वो समझ जाए कि भगवान बाप आया हुआ है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के संगठन में, तो सब उनको छू छू करके छोड़ देंगे। तो गुरुओं को लोक लाज का बंधन है ना, वो अंदर से समझते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, कहीं एक व्यापी बन के आया हुआ है, लेकिन बाहर से बोल नहीं सकते। तो ये लोक लाज का बंधन जब तक साकार शरीर था तब तक दादी ने धारण किया, अब साकार शरीर का बंधन टूट गया, लोक लाज का बंधन छूट गया। तो बंधन छूट जाने के बाद अभी दादी स्वतंत्र है। कोई बड़े बड़े ब्रह्मा कुमार कुमारी दादी की गर्दन या कान नहीं पकड़ सकते कि अभी तक तुमने हमको ऐसे चलाया, अब तुम्हें ये क्या बोलने लगी। तो दादी कहती है कल की बातें छोड़ो, आज भी नहीं, अभी अभी प्रत्यक्षता का झंडा ऊंचे करने वाले ऊंची स्थिति का अपना संपन्न रूप दिखाओ, तब बाप दादा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। दूसरे को पार होने लगा। तो जो भी अभी बैठे हैं दादी के मातम में कौन बैठे होंगे उस समय?
है? दादी के ही फॉलोअर होंगे पक्के। तो जो भी अभी बैठे हैं, तो दादी कह रही थी उनसे, आप सभी से पूछना कि मेरे संकल्प को या बाबा के संकल्प को सब पूर्ण करने के लिए कुछ भी परिवर्तन करना पड़े, सहन करना पड़े, रहम की भावना रखनी पड़े, निर्मल वाणी बनानी पड़े, शुभ भावना शुभ कामना की नेचुरल नेचर बनानी पड़े, तो दादी ने कहा आप पूछना मेरी इस बात को मेरे समान बनने के लिए तैयार हैं? मेरे समान बनने के लिए तैयार हैं? जैसी मेरी अब भावना है, कल की बातें छोड़ो, ऐसी मेरी भावना के समान भावना रखने के लिए तैयार हैं? किसके प्रति भावना है? कल मेरी क्या भावना थी वो बात छोड़ो, किसके प्रति है? बाप दादा, और बाप दादा जहाँ काम कर रहा है उस संगठन के प्रति कल मेरी भावना क्या थी वो बात छोड़ दो, आज क्या भावना है? तो मेरे समान बनने के लिए तैयार है? उस भावना में टिकने के लिए कुछ भी परिवर्तन करना पड़े, कुछ भी सहन करना पड़े, रहम की भावना रखनी पड़े, निर्मल वाणी बनानी पड़े, शुभ कामना की नेचुरल बनानी पड़े, तो दादी ने कहा आप पूछना इस बात को मेरे समान बनने के लिए तैयार हैं? अच्छा, जीते जी तुम नहीं बन पाई, अब तुम्हारे फॉलोअर बन जाएंगे। जीते जी तुमने अपना देहभान नहीं छोड़ पाया, तो भक्ति मार्ग में यादगार बन गई, देहभान की मिट्टी में ही दफनाया जाता है। मर जाते हैं विधर्मी तब क्या होता है? देहभान की मिट्टी में मुसलमान और क्रिश्चियन दफनाए दिए जाते हैं, मिट्टी में मिलाए दिए जाते हैं। भक्ति मार्ग में ऐसे ही तो होता है। और हिंदुओं में क्या होता है? एकदम देहभान को, देह को जला भुना के राख कर देते हैं, जो वापस दोबारा ना आए। तो अब देह साकार छोड़ने के बाद संदेश दे रहे हैं क्या कि जो अभी दादी का संकल्प है वो पूरा करना तैयार हैं? तो आप बताओ तैयार हैं? आप बताओ। मैं तो जीते जी शरीर रहते रहते तैयार नहीं हो सकी। किसके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखने के लिए? शंकर पार्टी के प्रति। आध्यात्मिक विद्यालय को हमने क्या नाम दिया था? शंकर पार्टी। बाप दादा ने नाम तो नहीं दिया था, किसने दिया था? दीदी दादियों ने, दादाओं ने, ब्रह्मा कुमार कहना, कुमारी कहलाने वालों ने ये नाम दिया था। बाबा ने तो कभी नहीं कहा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर मेरे सौतेले बच्चे हैं, ये अलग अलग इनकी पार्टी है। ब्रह्मा की पार्टी अलग, विष्णु की पार्टी अलग, शंकर की पार्टी अलग। जो विश्व के बीज हैं उनमें ही अगर पार्टी बाजी बाप पैदा कर देगा तो 84 जन्मों के बाद फिर क्या होगा? न बाप चाहता ये भाषा पार्टी बाजी की, और न बच्चों के लिए चाहता कि बच्चे ऐसी भावना पैदा करें पार्टी बाजी की। फिर भी जो अल्प बुद्धि बच्चे हैं उन्होंने क्या किया? पार्टी बाजी की भावना पैदा ही कर ली। तो दादी ने पूछा बताओ
साकार शरीर रहते रहते ऐसी शुभ भावना, शुभ कामना रखने के लिए तैयार है। किसके प्रति? है? हाँ, जिसको अभी तक नाम दिया शंकर पार्टी। ये नहीं समझा कि बाप दादा प्रैक्टिकल में जिसको प्रत्यक्ष करना है यहाँ काम कर रहा है। कहाँ? आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। फिर पूछा तो आप बताओ तैयार हैं? ऐसे ही हाथ नहीं उठा देना। कहाँ तैयार है? सोच समझ के हाथ उठाओ, दिल का हाथ उठाना। ये बाहों का हाथ उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ये बाहों का हाथ उठा दिया? नहीं। कौन सा हाथ उठाना? जो दादी की अब भावना है आध्यात्मिक विद्यालय बनाम शंकर पार्टी के प्रति शुभ कामना है, उसमें सहयोगी बनने का हाथ उठाना। ये हाथ उठाना नहीं। ये हाथ उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों हाथ उठा दो, सारे मिलकर के हाथ उठा दो, तो ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन निशानी फिर भी यही हाथ उठाना पड़ता है। कुछ भी हो जाए। क्या ऐसा करने में लोकलाज कुल की मर्यादा जो मैं पार नहीं कर सकी वो तुम्हारे सामने तो आवेगी। किनके सामने? जो भी दादी को पहले प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। माना वो जिस धर्म के होंगे उसी की बात मानेंगे। तो किस धर्म के? जिस धर्म की दादी होगी उनके फॉलोअर्स, उनके मातम में गम और खुशी मनाने वाले भी उसी धर्म के होंगे। तो इशारा दे दिया, कुछ भी हो जाए मुझे अभी बदलना है। इसको बदलने के लिए विशेष इशारा दे रहे हैं। जो दादी के फॉलोअर बन करके रहे, देहधारी के फॉलोअर बन करके रहे, उनको इशारा दिया कि बदलना ही पड़ेगा। बदल के बातें बदली करना, ये ऐसा है, वो ऐसा है, यह करते हैं, यह बोलते नहीं, वो तो होगा, लेकिन मुझे क्या करना है? दादी के समान तो बनना है ना। मानो शरीर छोड़ के समान बनना है या शरीर रहते रहते समान बनना है? शरीर रहते रहते दादी बन पाई? दादी तो नहीं बन पाई। तो जैसा बड़ा करेंगे, बड़ों को देख क्या करेंगे? छोटे भी वैसा ही काम करेंगे। ये हिसाब बना हुआ है। दादी ने इतनों को चला के दिखाया। कितने वर्ष चलाया? 1-2 वर्ष नहीं, चाहे बड़े, चाहे छोटे, चाहे कर्मणा वाले, चाहे भाषण वाले, जोन इंचार्ज वाले, चाहे दादियां दादाओं को भी चलाया। उन सबसे निर्मोही बन गई ना। ये परिवर्तन कैसे हो गया है? ये परिवर्तन कैसे हो गया? हाँ, साकार शरीर के बंधन से, साकार शरीर की जो मान्यताएं हैं, लोकलाज कुल की कहानी है, उसके बंधन से मुक्त हो गए। मुक्त होने के बाद वो आत्मा कहीं भी जा सकती है 1 सेकंड में। एडवांस पार्टी के इस संगठन में भी बैठे बैठे सुन सकती है। तो बोला निर्मोही बन गई ना। लास्ट में किसी को याद किया? जिनको आगे बढ़ाने में एड़ी चोटी की मेहनत लगाई,
कौन सी पढ़ाई पढ़ा के? कौन सी खास पढ़ाई पढ़ाई? गीता का भगवान कृष्ण देसी पढ़ाई। आध्यात्मिक विद्यालय वाले कहते रहे बाप आया हुआ है साकार में, और दादी ने कौन सी पढ़ाई पढ़ाई? पढ़ा के चली गई। है? अरे बाप आया था, वो हमको पढ़ाई पढ़ा के चला गया। अब हम नई दुनिया बनाएंगे। अब कोई बाप दादा नहीं आता, हमारी पूजा करो। यही पढ़ाई पढ़ाई ना। तो जिनको इतने प्यार से ललक से इतनी पढ़ाई पढ़ाई, जब सच्चाई का पता चला तो 1 सेकंड में नष्ट मोहा होकर के चली गई। उससे क्या साबित हुआ कि शरीर रहते रहते दादी नष्ट मोहा नहीं बन सकी, मन बुद्धि से एक बात के प्रति सरेंडर नहीं हो सकी। लेकिन जैसे ही साकार शरीर का बंधन छूटा, दादी किसके प्रति समर्पित हो गई? जो बाप दादा का प्रैक्टिकल साकार पार्ट है, उसके प्रति बुद्धि से मन से समर्पित हो गई। तो पहले सरेंडर कौन हुई? लेकिन अंतर क्या हुआ? साकार शरीर रहते सरेंडर होना था या साकार शरीर छोड़ने के बाद सरेंडर होना था? रहते सरेंडर होना था। तो साकार शरीर से वर्षा भी मिलता विश्व की बात सही का, तो ये कमी रह गई। तो 1 सेकंड में निर्मोही बन गई। लास्ट में किसी को याद किया क्या? जिन जोनल इंचार्ज दादियों को इतना प्यार किया, इतने डायरेक्शन पर चलाया उंगली के इशारे पर, उनको याद किया क्या? किया? नहीं किया। आप सामने खड़े थे, मगर किसको भी कोई स्मृति हो तो सांस प्रकट हो जाता है मरते समय। किसी की याद आती है तो प्राण बाहर नहीं निकलते, वो जब तक सामने ना आ जाए। अनुभव किया जैसे शांति की देवी रही, सम भावना, श्रेष्ठ भावना प्रत्यक्ष रूप दिखाया। ऐसे सांस किसका भी नहीं गया है। जो सारे आसपास खड़े हैं और देख रहे हैं, जा रहे हैं, ये हिस्ट्री में पहला एग्जाम्पल है। इसका दादी क्या एग्जाम्पल? कि सांस छोड़ने से पहले 1 सेकंड में कन्वर्ट हो गई। किस तरफ से किस तरफ कन्वर्ट हो गई? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से कन्वर्ट होकर बुद्धि कहाँ चली गई? आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ बुद्धि चली गई। यहाँ बाप आया हुआ है और इसे प्रत्यक्ष करना है। बाप दादा तो दिल में रहा क्या? पहले अनजान थी, साकार शरीर होते तो किसको बाप दादा समझती थी? ब्रह्मा के साकार शरीर को ही गीता का भगवान समझती थी। और अंत में बाहर की आंखें तो बंद हो गई और अंदर की आंख खुल गई। तो क्या परिवर्तन देखा? कि बाप दादा का प्रैक्टिकल रूप तो दिल में रहा, लेकिन साकार में सामने सब थे। ऐसी छुट्टी किसी भी नहीं ली है। जगदीश भाई ने भी नहीं ली, जो ज्ञान के प्रकांड विद्वान माने जाते थे। चंद्रमणि दादी ने भी नहीं ली। कर्नाटक की इंचार्ज टिक्कन दादी ने भी नहीं ली। तो सुना, अभी क्या करना है? सुना, बार बार पूछ रहे, ध्यान से सुना। तो थोड़ा भी ध्यान ना आया हो सच्चाई का, अब उनको ध्यान आएगा भी नहीं। क्या
जब तक बाप दादा का ही टीचर के रूप में क्लैरिफिकेशन न सुने तब तक उनको असलियत का ध्यान आना भी नहीं। ध्यान से सुना। अच्छा, पीछे वालों ने सुना क्या? आगे वालों ने सुना वो तो ठीक, बहुत पुराने आए हुए हैं आगे वाले। पुराने आगे आने वाले हैं वो कहाँ बैठते थे? बाप दादा के आगे नजदीक बैठते थे या पीछे बैठते थे? आगे बैठते थे। उन्होंने तो सुना, लेकिन पीछे वालों ने सुना, माने जो लास्ट में आए हैं, आ रहे हैं, उन्होंने सुना। अच्छा, जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, कितना भी सहन करना पड़ेगा, पर जो परिवर्तन होना ही है वो हाथ उठाओ। अच्छा, पक्का हाथ है ये थोड़ा थोड़ा ऐसे है, ऐसे है, अंदर का हाथ उठाना, देखेंगे, ट्रायल करेंगे कि पक्का हाथ है या कच्चा हाथ है। उठावेंगे नहीं, कोशिश करेंगे, पक्का हाथ उठाने की कोशिश करेंगे। गएंगे तो नहीं कर रहे हो, गएंगे है नहीं। बहुत अच्छा। दादी को आपका संदेश दिया, संदेशी गई, बच्चों ने भी कुछ संदेश दिया होगा, तो बोला दादी को आपका संदेश दिया। दादी कहती है मैं खास आऊंगी। क्या? सामान्य रूप से नहीं आऊंगी, कोई न कोई संदेशी में आऊंगी, लेकिन खास रूप से आऊंगी, रूह ध्यान करूंगी। बाकी आप सबका प्यार भावना सब दादी के आगे ऐसा स्पष्ट है जैसे सामने दिखाई दे रहा है। किसके मन की स्थिति भी रियल क्या है वो भी सभी का चक्कर लगा के नोट किया है कि दादी के शरीर छोड़ने के बाद मन की स्थिति क्या बन रही है। साकार में गुरु होता है, डायरेक्शन लेते हैं, तो वो साकार में शरीर छोड़ जाता है गुरु, फिर चेलों की स्थिति क्या होती है? कुछ डावाडोल होती है, जो स्थिति बनी रहती है डावाडोल। तो इशारा दिया किसके मन की स्थिति भी रियल क्या है वो सभी का चक्कर लगा के नोट किया। कहती थी कि मैं आकर सुनाऊंगी, कितना भी कोई छिपावे क्या कि हम दादी के अटल फॉलोअर हैं। दुनिया हिल जाए लेकिन हम हिलने वाले नहीं हैं। कितना भी कोई छिपावे, लेकिन दादी कहती कि वतन में कोई छिप नहीं सकता। वतन माना, वतन माना सूक्ष्म वतन माना ऊपर या नीचे? ये ब्राह्मणों की दुनिया में स्वप्न का वतन जो भी मनन चिंतन मंथन की स्टेज वाले हैं, जिनमें इंस्पिरेटिंग पार्टी के आत्माएं प्रवेश कर रही है, उसी वतन की तरफ इशारा किया। साकार में भले कोई अपने मन को छुपा ले, लेकिन वतन वासियों के सामने कोई छुप नहीं सकता। वहाँ का यंत्र रूहानी यंत्र है। कहाँ का? सूक्ष्म वतन में जो रहने वाले हैं, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहने वाली जो एडवांस पार्टी है, जिनमें इंस्पिरेटिंग पार्टी प्रवेश करके पाठ बजाती है, उनके लिए क्या खास बताई?
है कि वहाँ का यंत्र रूहानी है, माना सब रूहानी स्टेज में टिकने वाले हैं, दैहिक यंत्र नहीं है उनके। अच्छा, चारों ओर के व्याधि के प्यार का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले। बाप दादा तो भूल गया। दादी के प्यार का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले, जैसे दादी ने फॉलो ब्रह्मा बाप साकार जीवन में फॉलो करके दिखाया। दादी किसकी फॉलोअर रही? पक्की फॉलोअर किसकी रही? निराकार शिव ज्योति बिंदु, उसकी वाणी की फॉलोअर रही, या निराकार शिव ज्योति बिंदु ने जिसमें प्रवेश किया साकार में उसकी पक्की फॉलोअर बन के रही? ब्रह्मा दादा को दादी पक्की फॉलोअर किसकी बन के रही? निराकार ने जो वाणी सुनाई वो तो वाणी की फॉलोअर बन के रही, मुरली की फॉलोअर बन के रही, या जिस साकार में प्रवेश किया उस साकार बोध की पक्की फॉलोअर बन के रही? साकार की पक्की फॉलोअर बन के रही, पक्का जीवन में फॉलो करके दिखाया। तो कौन से वंश की हो गई? चंद्रवंश की। किससे वर्षा मिलेगा उसको? पक्के फॉलोअर को जिसका फॉलो करता है उसका वर्षा मिलता है ना। तो किसका वर्षा मिलेगा उसे? दादी को वर्षा किससे मिलेगा? सूर्य से मिलेगा या ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा से मिलेगा? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा से वर्षा मिलेगा, उनका प्रिंस बन के पैदा होगी। साकार जीवन में भी कहती थी मुझे बाबा का वारसदार बनना है, और बाबा भी कहते थे इन्हें सभी सितारों में सबसे जाती खातिरी होती है कुमार का। क्यों? कोई राजा होता है और उसके घर में बच्चा पैदा हो तो अपनी अन्य प्रजा की ज्यादा खातिरी करेगा या सबसे जाती तो बच्चा पैदा हुआ उसकी खातिरी करेगा? है? अपने बच्चे की खातिरी करेगा। जो उसको पक्का फॉलो करने वाला होगा उसी की खातिरी करेगा। तो जीवन में पक्का फॉलो करके दिखाया। ऐसे बाप और मुरब्बी बच्चे दादी को फॉलो कर प्रत्यक्षता का पर्दा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के सभी आत्माओं को बाप दादा देख रहे हैं। देश विदेश के बच्चे समान बनने के उमंग उत्साह से प्लान बना रहे हैं। इस बात का सभी बच्चे जो सामने बैठे हुए हैं वो क्या प्लान बना रहे हैं? है? अरे दादी के प्यार का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले क्या प्लान बनाएंगे? नहीं समझा? पहले दादी को प्रत्यक्ष करेंगे, फिर बाप दादा को प्रत्यक्ष करेंगे। तो देश विदेश के बच्चे समान बनने के उमंग उत्साह को फैलाने वाले प्लान बनाए रहे हैं। किसके समान बनने का? दादी के समान बनने। वो दिन अभी समीप लाना है। क्या दादी के समान बनेंगे? दादी किसके समान बनी? ब्रह्मा के समान बनी। ब्रह्मा ने अचानक हार्ट फेल होके शरीर छोड़ दिया तो दादी ने भी ब्रेन हेमरेज हुआ, अचानक शरीर छोड़ दिया, उन्होंने फॉलो कर लिया। तो जो दादी को विशेष याद करने वाले हैं, विशेष प्यार करने वाले हैं, वो प्लान बनाए रहे हैं किसको प्रत्यक्ष करने का? दादी और फिर बाप दादा को प्रत्यक्ष करना। तो वह दिन अब समीप लाना है, समय आने पर नहीं, समय को आपको समीप लाना है। तो ऐसे स्वपरिवर्तन
दृढ़ संकल्पधारी चारों ओर के बच्चों को, चाहे देख रहे हैं सामने है या नहीं है, लेकिन बाप दादा और दादी चारों ओर के गीता पाठशाला के बच्चों को भी देख रहे हैं। बाप दादा भी देख रहे हैं क्योंकि सूक्ष्म शरीरधारी है, और दादी भी बच्चों को देख रही है। तो सभी बाप के साथी, दादी के साथी ब्राह्मण आत्माओं को, ऐसी आत्माओं को दादी के साथी और ब्रह्मा बाप के साथी आत्माओं को बाप दादा और दादी की तरफ से एक एक को नाम और विशेषता संपन्न याद करो। नमस्ते। दादी आपके क्लास में आती रहती है। क्या कहा? भले स्थूल शरीर का मोह तो छूट गया, लेकिन जैसे ब्रह्मा बाबा का स्थूल शरीर छूट गया, तो बच्चों से सूक्ष्म में स्नेह छूट गया या रह गया? इसका क्या प्रूफ? बाप दादा अर्थात ब्रह्मा बाबा का जब शरीर छूटा, शरीर छोड़ा, तो सूक्ष्म में बच्चों के प्रति, जो माउंट आबू में रहने वाले संभालने वाले बच्चे हैं, उनके प्रति सूक्ष्म में रग रह गई। इसका क्या प्रूफ? अगरवाणी चलाते हैं, गुलजार दादी में आते हैं, सूक्ष्म शरीर धारण करके आते हैं। ऐसे ही दादी भी आपके क्लास में सूक्ष्म शरीर से आती रहती है। ऐसे नहीं आती है। आपने जो समाधि बनाई है, किसने समाधि बनाई है? अरे आज सनातन देवी देवता धर्म के पक्के फॉलोअर्स ने समाधि बनाई है या सन्यासियों के फॉलोअर्स ने समाधि बनाई? सन्यासियों के फॉलोअर्स ने समाधि बनाई। अथवा ये कहें कि जैसे सन्यासियों को फॉलो करने वाले विधर्मी हैं, इस्लामी और क्रिश्चियन, वो भी क्या बनाते हैं? वो भी कब्र बनाए देते हैं। तो समाधि बनाई है, उसमें भी चक्कर लगाती रहती है। लेकिन आपसे बहुत बहुत रूहान करना चाहती है। समाधि तो आपने बनाई है, असलियत तो दादी जान गई है। जिन्होंने समाधि क्यों बनाई? ब्रह्मा बाबा की समाधि हमने क्यों बनाई? और ब्रह्मा बाबा ने मम्मा की समाधि क्यों नहीं बनाई? क्यों नहीं बनाई? ब्रह्मा चंद्रवंश का था। चंद्रवंश त्रेता में होता है, देवी देवता सनातन धर्म को होता है। तो ब्रह्मा बाबा कौन से धर्म के थे? देवी देवता सनातन धर्म थे। इसलिए उन्होंने मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद समाधि नहीं बनाई। और दादी दादी ने ब्रह्मा का शरीर छोड़ने के बाद क्या किया? समाधि कहाँ बनाई मालूम है? क्या नाम है उसका? हाँ, शांति स्तंभ। भूल गए? हाँ, वहीं ब्रह्मा बाबा को दफन किया, जलाया गया और वहीं समाधि बनाई। और दादी के फॉलोअर्स ने भी क्या किया? दादी ने जैसे कि दादी के फॉलोअर्स ने भी समाधि बना दी। तो कौन से धर्म के हुए? सन्यासियों को फॉलो करने वाले विधर्मी हो गए। तो समाधि तो आपने बनाई और दादी उसमें चक्कर लगाती रहती है, लेकिन आपसे बहुत बहुत रूहान करना चाहती है।
क्योंकि सच्चाई दादी की बुद्धि में अब आ गए। खुल गई, इसलिए थोड़ा समय चाहिए। क्या रूहान करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। बाकी दादी के 12 दिन समाप्त हो रहे हैं। एक भी करते हैं ना भक्ति मार्ग में, 12 दिन समाप्त हो रहे हैं। दादी को साकार वतन में विशेष न्यारा और प्यारा इसेंशियल कार्य के लिए निमित्त मात्र पार्ट बजाना पड़ रहा है। लेकिन दादी का जन्म और दादी का कार्य सामान्य नहीं है। जैसे सामान्य रूप से बच्चे जन्म लेते हैं गर्भ से, बोला, लेकिन दादी का जन्म और दादी का कार्य अति न्यारा है। ऐसा न्यारा है। अरे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो कहीं जन्म लिया या नहीं लिया? नहीं लिया। माना गर्भ से जन्म नहीं लिया, न्यारा जन्म ले लिया। ऐसे ही दादी का कार्य और जन्म अति न्यारा है। वो फिर आकर के विस्तार सुना देंगे। बाप दादा को भी ड्रामा का अनुदा हुआ पार्ट बजाना पड़ता है? बाप दादा थोड़ी जानते थे कि हमें सूक्ष्म शरीर लेना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा जानते थे क्या? नहीं। तो बाप दादा को भी ड्रामा के अनुसार अनुदा हुआ पार्ट बजाना पड़ता है और बच्चों से बजवाना पड़ता है। अलौकिकता क्या है वो फिर सुनाएंगे। ठीक है, अलौकिकता ये नहीं है कि साकार शरीर छोड़ दो और फिर कोई भी प्रवेश होकर के पाठ बजाओ, यही अलौकिकता है। नहीं, असली अलौकिकता क्या है कि लोक में रहो और लोक में रहते हुए भी लौकिक दुनिया और लौकिक दुनिया के देह और देह के संबंधियों से उपराम रहो, न्यारा रहो। तो अलौकिकता क्या है वो फिर सुनाएंगे। कभी पहली लाइन ठीक है, पूछा कभी पहली लाइन ठीक है? ठीक है। मैंने आगे की लाइन में जो बैठे हुए हैं अलौकिकता आप जानते हैं, ये समझने समझाने में ठीक है। सभी पहली लाइन ठीक है। पहली लाइन में कौन बैठते थे ज्यादातर? पुराने वाले दीदी दादियां बैठती, तो पूछा दादियां ठीक है। अलौकिकता की बात समझने समझाने में दादियां ठीक है, पांडव भी ठीक है। माना पूछ क्यों रहे हैं? पूछने का मतलब क्या है? ठीक नहीं होना। माना ठीक नहीं है तभी तो पूछ रहे। अच्छा, सब पांडव ठीक है ना? आगे वाली लाइन वाले जो आगे आगे दादियां दीदियां पांडव बैठे हैं उनसे तो पूछ लिया, लेकिन सभी पांडव ठीक है। डबल फॉलो क्या कहा है? डबल फॉलो माना है? डबल फॉलो। हाँ, डबल फॉलो करना। शब्द दादी के सदा याद करना। निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी, ये 3 शब्द हर घड़ी हर कार्य आरंभ करने के पहले, कार्य भले बदले लेकिन ये 3 शब्दों की स्मृति नहीं बदले। निमित्त होकर रहना, मान मर्तबे से परे होकर रहना, और वाणी कैसी हो?
मैल माटी से भरी हुई वाणी न हो, सच्ची और साफ दिल वाली वाणी हो, निर्मल वाणी। ये 3 शब्दों की स्मृति न बदले, कैसा भी कठिन कार्य हो, लेकिन ये 3 शब्द ऐसे समझना जैसे अभी बाप दादा दीदी दादी 3 है ना, तो ये 3 शब्द भी नहीं भूलना। बाप दादा माना वो किसको बाप दादा समझते हैं? ब्रह्मा बाबा। और दीदी किसको समझते हैं? दीदी अभी जो दीदी मनमोहनी दीदी। और दादी नहीं नहीं प्रकाश मणि दादी जिन्होंने शरीर छोड़ा। तो ये 3 शब्द भूलना नहीं। हर कार्य की शुरू करने के पहले ये याद करना, फिर कार्य शुरू करना। ये 3 शब्द भी जैसे तुमको नहीं न भूले। कैसे न भूले? जैसे तुमको बाप दादा माने ब्रह्मा नहीं भूलता, जैसे तुमको दीदी नहीं भूलती मनमोहिनी दीदी, और जैसे तुमको दादी नहीं भूलती। ऐसे इन 3 शब्दों को याद करना, फिर कार्य शुरू करना, तो बहुत जल्दी दादी के समान सहज समान बन जाएंगे। अच्छा, अभी क्या करना है? अभी दादियाँ बाप दादा से मिल रही हैं। कैसे मिलती हैं? स्वभाव संस्कार से मिलती है या गले लगा के मिल रही है? पहले निर्मल शांता दादी मिली, फिर दूसरी दादी मिली। ओम शांति।